नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन के स्टडीज में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संज्ञा और सर्वनाम से जुड़े टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी विशेषण। सही जवाब है ऑप्शन ए संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला सवाल, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 2, सी 5, डी 4। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगला सवाल, राकेश, सीता, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी समूहवाचक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक। राकेश, सीता और हिंदुस्तान तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इनमें से राकेश और सीता किसी विशेष व्यक्ति के नाम हैं और हिंदुस्तान किसी विशेष देश का नाम है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए हिमालय, बी गंगा, सी राम, डी पहाड़। बताइए इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी पहाड़। पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पहाड़ शब्द एक जाति को दर्शाता है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को दर्शाती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा किसी पूरे वर्ग या जाति को दर्शाती है। अगला सवाल, मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए समूहवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी जातिवाचक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी जातिवाचक। मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ये सभी शब्द किसी व्यक्ति की जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि मनुष्य सभी मनुष्यों का समूह, देवता सभी देवताओं का समूह, देवियां सभी देवियों का समूह और आदमी सभी पुरुषों का समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए दुख, बी लड़का, सी सेना, डी श्याम। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी सेना। सेना एक समूहवाचक संज्ञा है। यह किसी भी समूह या समुदाय का बोध कराती है। जैसे सेना में व्यक्तियों का समूह होता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। दुख भाववाचक संज्ञा, लड़का जातिवाचक संज्ञा और श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है?
आपके ऑप्शन से ए पढ़ाई, बी लड़ाई, सी भलाई, डी कमाई। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी भलाई। भलाई भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। भलाई भला विशेषण से बनी है। बाकी सभी शब्द पढ़ाई, लड़ाई और कमाई क्रमशः पढ़ना, लड़ना और कमाना क्रिया से बने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सुंदरता कौन सी संज्ञा है? सुंदरता कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी जातिवाचक, डी समूहवाचक। बताइए सुंदरता कौन सी संज्ञा है? सही जवाब है ऑप्शन ए भाववाचक। सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है। यह शब्द सुंदर विशेषण से बना है। भाववाचक संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, अवस्था, दशा या भाव को दर्शाते हैं। यह शब्द अमूर्त होते हैं, जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है। अगला सवाल, भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न में से किससे होती है? आपके ऑप्शन से ए क्रिया से, बी जातिवाचक संज्ञा से, सी विशेषण से, डी उपरोक्त सभी से। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। भाववाचक संज्ञा की रचना क्रिया, जातिवाचक संज्ञा और विशेषण से होती है। जैसे खेलना क्रिया से, खेल भाववाचक संज्ञा, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा से, मनुष्यता भाववाचक संज्ञा, मीठा विशेषण से, मिठास भाववाचक संज्ञा बनता है। अगला सवाल, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी सर्वनाम। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसी भी संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह, वे आदि। अगला सवाल, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए गुणवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। बताइए सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए गुणवाचक। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। गुणवाचक विशेषण के भेद हैं। अगला सवाल, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 12, बी 10, सी 11, डी 9। सही जवाब है ऑप्शन सी 11। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? आपके ऑप्शन से ए जो वह, बी कुछ न कुछ, सी कुछ भी, डी सब कुछ। सही जवाब ऑप्शन ए जो वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते।
वे सामान्यतः अनिश्चित मात्रा या समूह का संकेत देते हैं। यहाँ जो वह एक संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसका अर्थ है जो एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए क्रोध, बी क्रोधी, सी क्रोधित, डी क्रोध। सही जवाब ऑप्शन डी क्रोध। क्रोध एक भाव है, इसलिए यह संज्ञा है। क्रोध, क्रोधित, क्रोधी ये शब्द क्रिया के रूप में या विशेषण के रूप में उपयोग होते हैं। अगला सवाल, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए चलता, बी प्यारा, सी रंगीन, डी ऊंचा। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी प्यारा। प्यारा एक विशेषण है जो प्यार भाववाचक संज्ञा से बना है। अगला सवाल है, कौन आया था में कौन शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी प्रत्यय। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए सर्वनाम। कौन आया था वाक्य में कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल, तुम, तुझे, आपका कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए उत्तम पुरुषवाचक, बी मध्य पुरुषवाचक, सी अन्य पुरुषवाचक, डी कोई नहीं। बताइए, तुम, मुझे, आपका कौन सा सर्वनाम है? सही जवाब ऑप्शन बी मध्य पुरुषवाचक। तुम, तुझे और आपका तीनों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला सवाल, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? आपके ऑप्शन से ए वीरता, बी समाज, सी सोना, डी गिरोह। सही जवाब ऑप्शन सी सोना। सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? आपके ऑप्शन से ए कोई, बी आप, सी मैं, डी वे। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए कोई। कोई सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? आपके ऑप्शन से ए समीपता, बी आत्मीयता, सी अपमान, डी संबंध बताने। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी संबंध बताने। तू सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने के लिए नहीं होता है। यह मुख्यतः समीपता, आत्मीयता और अपमान के संदर्भ में प्रयोग होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।